हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। 3-4 दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत याद आ रही थी आप सब लोगों की भी मुझे। चलो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है आज। डीएम की एनर्जी भी बताऊंगी, यूनिवर्स का मैसेज भी बताऊंगी, और मेरी प्यारी सी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी प्यारी बातें बताऊंगी क्या सुनाऊंगी आपको। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ बिल्कुल। हमेशा काफ़ी लंबा समय हो गया शिफ्ट आते, कोई चेंज, कोई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। मैं ना हमेशा यही सोच रही हूँ कि कैसे कैसे मैं आप लोगों को हर चीज़ समझाऊँ, कैसे आप लोगों को हर चीज़ बता पाऊँ, समझा पाऊँ इस जर्नी के बारे में। आप लोगों को पता है यूनिवर्स का मैसेज क्या है? बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो मैरिड है, जो डिवाइन मैस्कुलिन भी काफ़ी लोग मैरिड हैं इस जर्नी में। मैक्सिमम मैरिड ही कपल्स है। ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिज होने के बाद में ऐसा सिचुएशन आया कि वो हमारे सामने आ गए, हमारे ड्रीम। ठीक है, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आप लोगों को क्यों क्रिएट की गई। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन तो अनमैरिड सिचुएशन में भी मिले थे, लेकिन फिर उनकी किसी और से शादी हो गई। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं यूनिवर्स? मतलब पहले क्यों नहीं मिलाया, या फिर मिलाते ही नहीं, किसी और तरीके से हमारी अवेकनिंग करवा देते, किसी और तरीके से हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते। एक्सीडेंट होता है किसी का तो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं बहुत सारे लोग। कोई अपना खो देता है, किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं। कई तरीके से तो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं। तो क्यों इस ट्विन को भेजा है हमारे लाइफ में? और तो कोई फ्यूचर भी नहीं दिखता है इस फिजिकल प्लेन में। ऐसा प्रश्न उठते हैं ना कई बार आपके मन में। तो यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? इस बात का जवाब क्या है? यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? ऐसी सिचुएशन में क्यों मिलाया आपको पता है? राधा और कृष्ण की भी तो शादी नहीं हुई थी। हमारे चैनल का नाम क्या है? राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, है ना? तो राधा कृष्ण, क्या उनके लिए कोई बड़ी बात थी राधा से शादी करने की लिए? कोई बड़ी बात थी उनके लिए? उन्होंने तो, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया? जब भी हम राधा कृष्ण की सीरियल सुनते हैं, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि वो यहाँ इस धरती पे इसीलिए आए थे क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल प्यार का सही मतलब सिखाने के लिए आए थे, है ना? तो अनकंडीशनल प्यार क्या ऐसे सीख पाते हम लोग? अगर सारी सिचुएशन अनुकूल होती तो सीधे साधे शादी हो जाती, और शादी के बाद में फिर पता चलता है किसी किसी को कि वही मेरे ट्विन है जिनसे मेरी शादी हुई। तो उनके कर्मास बहुत ही कम है। उनको सिर्फ थोड़ा सा इनर वर्क करना है एक दूसरे के साथ में, फिर अलाइन हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने ही वहां पे ऐसे लिख कर आया था हमने कि हमने कभी ना कभी उन लोगों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के कॉर्ड हर किसी इंसान से जुड़े होते हैं, नॉट ओनली ट्विन से तो हमारे पूरे 7 चक्रास कॉर्ड कनेक्टेड है हमेशा। सिल्वर कॉर्ड हमारे हार्ट चक्रा से। तो फिर जब बाकी लोग भी हमसे और सोल्स भी हमसे कनेक्टेड है ना, तो उनसे कनेक्शन कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि वो भी तो सोल है। हमने इससे पहले भी तो कई जन्म लिए थे, हमें पता नहीं कितने जन्म लिए थे हमने। तो उनसे हमारे कॉर्ड कनेक्ट ही हो जाते हैं, हम चाह कर भी और अनजाने भी। हमने भले ही किसी को अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन लोगों ने हमें अट्रैक्ट किया है। ऐसा भी हुआ है, दूसरे सोल्स ने हमें अट्रैक्ट किया। उन्होंने कहीं कहीं अपने मन में सोच के रखा था, और हमने कहीं ना कहीं उन्हें कभी ना कभी इस कॉर्ड को कनेक्ट किया है। इसमें डीपली बताने जाओ ना तो बहुत डीप है। किसी फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई और सोल हम जो सोल है देखकर
अट्रैक्ट फील करती है यदि, ठीक है। हमने अट्रैक्शन फील नहीं किया उनके लिए, ठीक है, बट उन्होंने हमारे लिए अट्रैक्शन फील किया, तो वहां पे भी कॉर्ड कनेक्टेड हो गया। कहीं फीलिंग्स रखी और किसी को हमने दुख दिया, हर्ट किया जाने अनजाने में, वहां पे भी कॉर्ड कनेक्टेड हो गया। हमने किसी के लिए जेलसी, द्वेष, इस प्रकार के नफरत या कोई भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बना लिए, तो वहां पे भी कॉर्ड कनेक्टेड हो गए। मतलब कि पॉजिटिवली भी कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं या निगेटिवली भी कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। और फिर ये जब तक कि हम इन चीजों को क्लियर नहीं कर लेते तब तक के कनेक्टेड ही रहते हैं। मैंने कर्मा क्लींजिंग पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था ना। कर्मा क्लींजिंग पे क्या था कि तब कि हमने किसी को जाने अनजाने में हर्ट किया, कम से कम उनके बारे में बुरा भी सोचा, तो वो हमारे साथ में उनके कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं और फिर हम कंटिन्यूअसली फिर वो अपना कर्मास क्रिएट करते रहते। तो इसीलिए अब से हमें वैसा नहीं करना है, ऐसा हमने सीखा था, है ना। और बहुत सारी चीजें सीखी थी वहां पे हमने। तो वहां पे तो सिर्फ बैड के बारे में था। अब अच्छी चीजें भी तो होती है। कोई हमसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि हमने इतने अच्छे काम किए, तो उनसे ऑफकोर्स कॉर्ड कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ में हमने बहुत पहले कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया था भगवान से। जैसे कि अभी पेपर में कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ना, वैसे वहां पे कुछ लिख कर आए थे हम कि जब ब्रह्मा जी, जब हमारा जन्म होता है ना, ब्रह्मा जी सब हमारे लिए सब कुछ लिख कर रखते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं ब्रह्मा जी। आपको पता है ये बात? ब्रह्मा जी चाहे तो टाइम टू टाइम उन चीजों को चेंज कर सकते हैं जब हम अपने कर्मास को ठीक करने लगते हैं, अपनी चीजों को समझ के अपने आप में बदलाव लाके, जो कि सिर्फ इनर वर्क से ही हो सकता है। ये हम अपने आप को बदलाव लाके, हम अपने आप पे काम करते हुए, अपने कर्मास को क्लियर करते हुए, आगे और अच्छे कर्मास करते हुए, उन बैड कर्मास को क्लीन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो तब ब्रह्मा जी ने जो लिखा है उसको चेंज कर रहे होते हैं वहां पे कि अब ये है आपके लिए। हर पल आपके लिए एग्जाम्स चलते रहते हैं। हाँ, हम सबके लिए एग्जाम्स होते रहते हैं हर पल कि ये आपका एग्जाम्स है, ये आपका एग्जाम है, ये आपके लिए मैसेज है। मतलब भगवान ने हमें अकेला तो नहीं छोड़ा, हमारे अंदर ही भगवान, यूनिवर्स हमारे अंदर है। तो यूनिवर्स हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़े और प्रगति करते रहे। इस लाइफ में मैंने उनको भेजा है कुछ सीखने के लिए। ये सोल को यहाँ पे सीख के वापस आना है और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, इस बॉडी को, इस माइंड के साथ अलाइन होना है। इस सोल को, इस बॉडी माइंड सोल को एक दूसरे में अलाइन होना है। तो ब्रह्मा जी वहां पे जैसे जैसे हम यहाँ पे अपने कर्मास अच्छे अच्छे करते जाते हैं, वहां पे ब्रह्मा जी हमारे लिए चेंज करते। तो ये आपका यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अच्छे करते जाओ, यहाँ पे मैं तैयार हूँ आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने के लिए, आपके कर्मास चेंज करने के लिए। यहाँ पे जो लिखा है ना उसको मिटा देता हूँ मैं और अच्छा वाला कुछ लिख देता हूँ आपके लिए। बिल्कुल रेडी है भगवान। बस आपको इतना करना है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर हमारे घर में है, एक माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए कि बच्चा अगर अच्छे से उस खिलौने के साथ खेल रहा है ना, तो दूसरे और खिलौने ला के देंगी। लेकिन वो खिलौना अगर तोड़ रहा है, पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, इधर उधर मम्मी की बात नहीं सुन रहा है, तो मम्मी थप्पड़ मारेंगी ना। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि जब आप नहीं सुन रहे हो, आप यूनिवर्स का कहना नहीं मान रहे हो, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, और इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो थप्पड़ तो पड़ने ही वाली है आपको किसी भी प्रकार से। और जब आप अपना इनर वर्क करने लगते हो तो ऑफकोर्स आपको गिफ्ट भी मिलते हैं, जैसे कि एक बच्चे को मिलते हैं। तो मम्मी पापा जैसे अपने बच्चों को देते हैं ना, तो मम्मी पापा हमारे प्रभु भी हमारे सब कुछ है। तो प्रभु के हम बच्चे हैं, यूनिवर्स के हम बच्चे हैं, तो क्या यूनिवर्स हमें नहीं देते हैं गिफ्ट? बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। बस अपना अच्छा काम कर रहे हो। अपना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि सब लोगों को क्या करना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये सारी बातें। और अनकंडीशनल प्यार जो सीख रहे हो ना आप लोग कि
ये जो लक्ष्य है ना कि शादी कर लो, बच्चे कर लो, फिर एक दूसरे के साथ में खुश रहो, तो ये सारी चीजें तो आपको गिफ्ट में मिल सकती है जब आप अच्छे से इन्हें वर्क करोगे। लेकिन जब तक कि वो चाहिए चाहिए करके जिद करके बैठे रहोगे और उसी को सोचते रहोगे तो मैं नहीं करने वाला। यूनिवर्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि अभी भी अगर आप डिजायर से ऑपरेट करोगे और ये सोचोगे कि मैं इनर वर्क कर लेता हूँ और मैं अपने डीएम से या डीएफ से शादी करके अपना घर बसा लेता हूँ, बच्चे पैदा कर लेता हूँ, और यही सोच रहे हो और इसी वजह से आप अगर इनर वर्क कर रहे हो ये सोच के इस डिजायर से, तो भूल ही जाओ फिर तो रियूनियन, भूल ही जाओ फिर। ये मैं भी बता रही हूँ आपको। अनकंडीशनल प्यार सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, सबके लिए, वो भी क्योंकि ये सृष्टि पूरी मैंने बनाई है। यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे लिए कोई अलग नहीं है, सब एक है। सबसे पहले मैं आपके अंदर हूं तो खुद से तो प्यार करो पहले। वो आपके ही डीएम अगर आपके ही ट्विन हैं तो वो भी तो आप ही के अंदर है। तो खुद से प्यार कर रहे हो मतलब अपने डीएम से भी प्यार करो, अपने डीएफ से भी प्यार कर रहे हो। फिजिकल प्लेन में वो जहां पे भी हैं वो आपकी आधी सोल फिर भी आप ही के अंदर है। आप दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली एक दूसरे से कंटिन्यूसली कनेक्टेड हो। चाहो आप 24 आवर्स के लिए भले ही कॉर्ड कट कर लेते हो, सिल्वर कॉर्ड, फिर भी वो टेलीपैथी खत्म नहीं होती है। होती है जो आपके बीच में होती है, कभी नहीं होती है। आप एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट जो आपको दुख हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, उसके लिए थोड़ा सा रिलीफ के लिए कॉर्ड कट करने के लिए बोला जाता है अपने डीएम से। लेकिन वो तो कनेक्टेड है हमेशा, कभी अलग नहीं कर सकते आप, कितना भी आप कॉर्ड कट कर लो। तो आप समझ रहे हो तो क्या बोल रही हूँ। कॉर्ड कट करना उस समय बहुत जरूरत होती है जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो अपने डीएम से, और बाकी जो लोग हैं, जो सोल्स हैं, जो आपको निगेटिविटी प्रदान करती है, उनसे कॉर्ड कट करने की भी जरूरत पड़ती है। ये आपको पता है, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखिए आप लोग। तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आप सब उनके बच्चे हो। आप सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अनकंडीशनल प्यार सीखियो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे आप दोनों की फिजिकल प्लेन में शादी होती है या नहीं होती है, तो भी आपको अनकंडीशनल प्यार सीखना है। जब अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, अब काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता। अनकंडीशनल प्यार हम करते हैं, बोलते तो हो लेकिन करते क्या हो ये पता है आपको? अनकंडीशनल प्यार क्या होता है? जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, जहाँ पे कोई डिजायर नहीं होती, जहाँ पे कोई नीडीनेस नहीं होती है। यूनिवर्स से प्रेयर करते हम लोग हर रोज, अच्छी बात है, भगवान से तो मांगना चाहिए। अपने मम्मी पापा से बच्चे मांगते हैं तो हमारे मम्मी पापा हैं हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे यूनिवर्स, तो उन्होंने तो हमें जन्म दिया तो हम मांगते हैं, सही बात है। लेकिन क्या हर वक्त यही करते हो आप कि मुझे ये न वर्क करना है क्योंकि मुझे अपने डीएम से रियूनाइट होना है या मेरे डीएफ से रियूनाइट होना है? तो फिर भगवान क्या करेंगे आपके लिए? मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। अगर आप अभी भी इसलिए कर रहे हो इन वर्क कि बस हम रियूनाइट हो जाए और शादी कर ले, बच्चे कर ले, तो भूल जाओ। सबसे पहले लेट गो कर दो इन चीजों को, और इन वर्क इसलिए करो क्योंकि हमें पर्पस पूरा करना है। इस अर्थ पे आए हैं हम लोग अपना पर्पस पूरा करने के लिए।
अनकंडीशनल प्यार तो है डीएम से, वो तो हमारे दिल में ही है। जहां पे भी है फिजिकल प्लेन में, वो खुश रहे हमेशा। हर रोज प्रेयर कीजिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया कि मेरे डीएम को हमेशा खुश रखने की प्रेयर कीजिए, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ से। मैं अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि अभी तो हम सेपरेशन में हैं और मैं हर रोज यूनिवर्स से ये प्रेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मेरे डीएम को खुश रखिए, तो वो भगवान तो सुन लेंगे और वो खुश रहेंगे। फिर मेरा क्या होगा? वो खुश रहेंगे तो थोड़ा ना वापस आने वाला है। अगर ऐसी सोच है ना, तो प्लीज ऐसी सोच रखना भी गलत है, अगर आप ट्विन हो तो। ठीक है? हमेशा खुश रखिए मेरे डीएम को, ऐसा प्रेयर करो अनकंडीशनली। अब वो जहां पे भी है खुश रहे। जब आपको दिल से ये आने लगे तो समझ लीजिए कि है आप में वो अनकंडीशनल प्यार उभर रहा है। जब वांटेड वाली चीज नहीं है कि वो आए मुझसे बात करे, वो तो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्टेड है। टेलीपैथी में इतनी ज्यादा बातें होती है आप लोगों की, तो वो फिजिकल प्लेन में तो आना ही है जब आप इनर वर्क अच्छे से करोगे तो, है ना? अब डीएम की एनर्जी क्या है, अब ये बताना भी जरूरी नहीं है वैसे उतना ज्यादा, लेकिन जो डीएफ अच्छे से इनर वर्क कर रही उन लोगों को ही मैं बता रही हूँ। उनको नहीं बता रही हूँ जो अपना इनर वर्क नहीं कर रही है, या अपना कोई पर्पस पूरा नहीं कर रही, या दूसरों की हेल्प नहीं कर रही है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो कर रही है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बन के बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया, अनकंडीशनल प्यार सीख लिया है, जिसने अपने चक्रास को हील कर दिया है पूरा ने। कोई शिफ्ट उनको कोई फर्क ही नहीं कर रहा है। अब कोई शिफ्ट आता है तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑरा कभी कभी हमारा वीक हो जाता है, चाहे कितने भी आप स्ट्रांग हो जाओ, तो उस वक्त ऑरा क्लींजिंग करने की जरूरत है। जब आपने 24 आवर्स अपने दिल में ये सोच लिया है कि मेरे डीएम मेरे ही अंदर है, 24 आवर्स के लिए क्या, हमेशा के लिए आपने सोच लिया है कि यूनिवर्स मेरे अंदर है, हर चीज के लिए यूनिवर्स पे आपने आपको सौंप दिया है, और जो भी कर रहे हो आप यूनिवर्स की इच्छा से कर रहे हो, यूनिवर्स के फ्लो में चल रहे हो, तो फिर उनके लिए है ये मैसेज, उनके डीएम की एनर्जी। उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, अभी भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं इनर वर्क का मेरा क्लास, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर क्या है डीएम की एनर्जी? वो तो आपको स्पाई कर रहे हैं, और बहुत थ्रोट चक्र अभी उनका बैलेंस हो चुका है, ठीक है? ऑलरेडी काफी शिवरात्रि के वक्त से पहले ही बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को उनके कॉल्स आए हैं अपने डीएम के, है ना? जिस दिन अपन ने मेडिटेशन किया था उस दिन रात को लायू, उसी वक्त हमें डिवाइन फेमिनिन ने बोला कि मैम डीएम का कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था फिर दूसरे दिन कि मैम बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच मैम, ऐसा वैसा बहुत कुछ भेजा उन्होंने। ठीक है, मैं उसका स्क्रीन शॉट निकाल के भेज दूंगी, उसमें लगा दूंगी आप लोगों को, देखूंगी जैसे टाइम मिलता है मैं लगाने की कोशिश करूंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला था, और ना ही ध्यान से भी उतर जाता है मेरे। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे, और फिर और एक कमेंट भी आया था कि मैम कल रात को मेडिटेशन किया और आज सुबह 1 साल या 2 साल कुछ लिखा था, 2 साल या 3 साल कुछ लिखा था, हाँ साल के अंतर्गत ही था वो, कुछ लिखा था कि मैम इतने साल के बाद मेरे डीएम का कॉल आया। कैसे आया होगा उन्हें? क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ किया और उनको बताया गया कि ऐसे ही अच्छे से इनर वर्क करो। अगर फिर से उनका कॉल नहीं आ रहा तो सिर्फ ये आपके लिए टेस्ट था, ट्रिगर था कि अपना ध्यान रखो, अपना बेस्ट वर्जन बनो और अच्छे से इनर वर्क करो।
उस दिन आया फिर बाद में नहीं आ रहा, अभी अवॉइड कर रहे। ऐसा किसी के साथ में भी अगर हो रहा है, इतने दिनों से उनका कॉल आया और फिर अभी नहीं आ रहा है या मैसेज नहीं आ रहा है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप इनर वर्क करो, ये आपके लिए संकेत है। आपको सिर्फ मैंने एक झलक दिखाया है, हर रोज करो, ठीक है। फिर आता है कि डीएम की एनर्जी कैसी चल रही है, तो वो आपको बहुत, यानी ऐसा है कि सच में जो डीएफ जो उनसे काफ़ी लंबे समय से बात नहीं कर रही है और अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीएम बस खुश रहे जहाँ पे भी है, इतना ही सोच रहे हो और अनकंडीशनल प्यार है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत 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 क्राई कर रहे हैं। वो हर पल तड़प रहे आपसे बात करने के लिए और काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन ने तो कॉल भी कर दिया है। काफ़ी लोगों का रियूनियन हो चुका है, हार्मोनियन रियूनियन हो चुका है। तो जो भी काफ़ी लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है, अब बस उस दिन बटरफ्लाइज दिखे थे मुझे, 2 बटरफ्लाइज एक साथ। मैं गाँव गई थी, मैंने वीडियो निकाला था फ्रेंड्स, मुझे जैसे टाइम मिलेगा ना मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी। इतना प्यारी जोड़ी थी उनकी, ऐसे ऐसे, मतलब रियूनियन का साइन बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे तो हर जगह पे बटरफ्लाई तो दिखते रहते, लेकिन दोनों प्यार करते हुए जो बटरफ्लाई थे ना, इतना प्यारा लग रहा था वो सीन, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो रियूनियन के बहुत सारे साइन मिलते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा साइन था कि दोनों बटरफ्लाइज एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, बिल्कुल उड़ते 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 फिर एक ही फ्लावर पे आके बैठ गए थे। तो बहुत अच्छा था वो सीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब क्या होता है ना कि जिनका थ्रोट चक्र ओपन हो चुका है, उन्होंने तो अपने डिवाइन फेमिनिन को बता भी दिया है काफी डिवाइन मैस्कुलिन ने। अगर नहीं बताया तो 1-2 दिन में बता ही देंगे कि तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं। ओके, कितनी बड़ी बात है। तो अगर नहीं बता रहे तो घबराने की बात नहीं है, वो दिल में तो जरूर बता रहे आपको कि तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, और अच्छी वाली भी बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी दिल की बात बताने का पूरी तरह से सोचा है, रोते रोते भी बता रहे हैं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन। तो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, रोते रोते भी अपनी दिल की बात बता रहे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है ना जो डिवाइन फेमिनिन। अब ना फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे डीएम रो रहे हैं या तो मैं हंसूं या रो, बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल न्यूट्रल में है, बिल्कुल इजीली चीज़ों को ले रहे हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं और मैं मना कर दूं किसी चीज़ के लिए, वो किसी नीड के लिए आए हैं तो भाग जाएंगे, इसका कोई चिंता ही नहीं है डिवाइन फेमिनिन को भी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो उन्हीं के अंदर है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करके बैठी हुई है, न्यूट्रल में बैठी हुई है डिवाइन फेमिनिन अपनी। तो बहुत अच्छी बात है डियर, जिनको भी अभी रियूनियन हो गए हैं और कुछ दिनों में और जिनको दिखता है, बीच में शिफ्ट आया था, तो जिनको भी इम्बैलेंस फील हुआ होगा तो उन्होंने ओरेकल क्लींजिंग कर लिया होगा। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था, लेकिन ना वीडियो बनाने का टाइम